हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूँ इस वक्त निर्मल होम स्टे में। तो ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। तो एक माता जी जुड़ी हुई है, एक अभी मैं चाय वाय पी रहा था, मेरे साथ गोपाल जी जुड़े हुए हैं, नेगी जी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक दादा आ गए तो बोले कि रंगीला सौदागर आप ही हो, वीडियो दे दो, क्योंकि वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग हमें देखते हैं और हमें जानते हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें मैं दिख जाता हूँ, तो बातचीत में कुछ लोग बिना बातचीत करे मुझसे चले जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जो मुझसे बोलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं जानता, आप लोग मुझे जानते हो, वीडियो के माध्यम से नित्य मुझे देखते हो। आपको भी यहाँ आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हाँ मैं भी आप वो हो और अपने बारे में बताओगे, तभी मैं आपसे कुछ चीज़ बातचीत कर पाऊंगा। बाकी जो लोग सोचते हैं कि मैं व्यस्त हूँ या मैं बात नहीं करूँगा, तो वो अपने मन में ही क्वेश्चन बनाते रहें और उनका उत्तर ढूंढते हैं। तो ऐसी एक दादा मिल गए थे, तो उनकी माता जी मेडिटेशन करती हैं और बाबा जी से भी जुड़ी हुई है। बहुत सारे इनके भी जिंदगी के जुड़े अनुभव हैं। आज वो बोल रही थी मेरी माता जी का अनुभव लेना, जिससे मैं माता जी बोली थी मुझसे मैं क्या बोलूं और पहले मेरे को बताओ मेरे को क्या बोलना है, कैसे क्या करना है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी कार्य करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि लोग अपने अनुभव बताएं। मैं न्यूज़ चैनल की तरह या किसी उसकी तरह पहले से कोई रूपरेखा या स्क्रिप्ट लिख के नहीं लाता हूँ कि यार आप ये चीज़ लिखो, ये चीज़ बताओ। ये मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य इतना है कि जो आपके मन में आ रहा है वो आपको बताना है। जो बाबा जी से जब पहली बार कैसे बाबा जी से जुड़े, पहले क्या थे आप, जब से बाबा जी से जुड़े अब क्या अनुभव होता है। जो भक्तों के आपने बोला कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, उसके बारे में जाता था, तो लोगों का उससे कैसे, क्योंकि देखो मेरे पास बाबा जी ने फोन दिया, मेरे पास दिमाग दिया कि हाँ तू रोज आ और दर्शन कर मेरे, और एक वीडियो, मैं रोज वीडियो बनाता हूँ और रोज सबसे पहले वीडियो बनाने के बाद आप सभी को दर्शन कराता हूँ। उसके बाद मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि यार मैं पहले मंदिर के दर्शन कर रहा हूँ, मैं खुद तो दर्शन कर नहीं रहा हूँ और मैं पहले लोगों को वीडियो के बना फिर मैं जा रहा हूँ। दोस्तों ये एक उद्देश्य होता है कि यार पहले मैं सबको कराने के बाद मैं दर्शन, तो इंसान वही होता है। अगर मेरे को सब कुछ मिल जाएगा तो मैं मास्टर किस बात का। मास्टर तो मैं तब रहूंगा जब मेरे को कुछ ना मिले और उन्हीं में से मैं सीमित माध्यमों में से कुछ ना कुछ कर सकूँ। अब जानते हैं इनके अनुभव, क्योंकि मेरा ही बहुत सारा होते रहेगा, तो फिर इनसे कैसे जानेंगे। आप पहले अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आए, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। उसके बाद कैसे बाबा से जुड़े, फिर मेडिटेशन के बारे में, फिर लोगों को थोड़ा सा ज्ञान की बातें, या जो अपने आपके जिंदगी के अनुभव हैं जिनसे लोग सीख ले सकें। किसी कोई परेशान है कोई किसी चीज़ में, तो वो चीज़ में आगे बढ़ो, एक प्रेरणा आप अपने बातें यहाँ पर। मेरा नाम रेखा है, मैं फरीदाबाद हरियाणा से रहने वाली हूँ। मैं बाबा जी से 8 महीने पहले जुड़ी थी अपने बेटे के थ्रू। बेटा बाबा जी को जानता है, बेटे को बाबा जी की महिमा का पता था, तो उसने हमें जोड़ा बाबा जी से। 6 महीने पहले बच्चे आए थे बाबा जी के दर्शन करने। यहाँ से बाबा जी की मूर्ति वगैरह लेके गए, हमने मंदिर में स्थापित की मूर्ति। उसके बाद से हम भी बाबा जी की पूजा करने लगे कंटिन्यू। अब नवंबर से लेके अभी तक हम कर रहे थे। पर रामनवमी को मेरा ये एक्सपीरियंस था कि माता की नवरात्रि थी, पूरी अखंड ज्योत और श्रद्धा से जैसे घर में पूजा हो रही थी। रामनवमी को बाबा जी ने मुझे दर्शन दिए हैं, हनुमान जी ने दर्शन दिए, बाबा जी के दर्शन हुए। फिर हम अपने एरिया में एक मंदिर बना रहे हैं, तो उसमें हमारा रामनवमी को सुंदरकांड का पाठ था। सुंदरकांड में भी मैं बाबा जी के दर्शन कर पाई हूँ, क्योंकि मैं मेडिटेशन से जुड़ी हूँ, इसलिए मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। उस एनर्जी को मैं फील कर पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ कि हाँ है शक्ति। तो बाबा जी कदम कदम पे साथ दे रहे हैं हमारा। वृंदावन हम फरवरी में गए थे बसंत पंचमी पे, तब भी बाबा जी की एनर्जी को फील कर पाए, अच्छे से महसूस किया। और अपने घर परिवार रिश्तेदार जिसको भी होता है हम बताते हैं कि भाई हाँ बाबा जी के बस दर्शन करने जाओ आप। जैसे बाबा जी हमें दे रहे हैं झोली भर के, ऐसे औरों को भी दे और भी उनका लाभ उठा पाएँ। जैसे हमें बाबा जी की उसका लाभ मिल रहा है, दूसरे भी लाभ उठा पाएँ बाबा जी के दर्शन पाकर। अच्छा, कुछ लीला कृपा मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि मैं 1 साल से मेडिटेशन में हूँ। तो मेडिटेशन में होने की वजह से मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि जब मैं ध्यान करती हूँ तो फिर मुझे होते हैं दर्शन, मैं उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाती हूँ। कैसे अन्य भक्ति लोग कैसे हो पाए कनेक्ट जैसे आप होते हैं? मैं देखिए सर, ये है मैं भी 30 साल से बहुत पूजा पाठ करती थी। बहुत घर में एक धार्मिक माहौल है, पूजा पाठ करती थी, सब कुछ होता था। पर जो ध्यान है ना, वो उस ध्यान के माध्यम से हम जल्दी कनेक्ट हो पाते उस एनर्जी से।
ध्यान से हम जल्दी कनेक्ट हो पाते, जल्दी महसूस कर पाते उस चीज़ को, क्योंकि जब हम डीपली चले जाते हैं, एक बिल्कुल मन शांत होता है, ना कहीं कोई विचार है ना कुछ है, उस एनर्जी को हम फील कर पाते हैं। तो ये है। तो ध्यान कैसे करें, कैसे मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करने का तरीका बता दीजिए। हाँ, मेडिटेशन करने का तो यही तरीका है कि मैं आनापानसती मेडिटेशन करती हूँ। ये महात्मा बुद्धा का ध्यान है, गौतम बुद्ध ने शुरू किया था। तो ये आनापानसती है इसका नाम। आना का मतलब आती हुई सांस, जाना का मतलब जाती हुई सांस, सती का मतलब है जुड़ जाना, मतलब अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ जुड़ जाना। तो जब हम अपनी बॉडी में 3 लॉक्स लगाते हैं, आइज क्लोज की, फिर हम हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेते हैं, पाँव को ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, और फिर चश्मे पहने होते हैं, चश्मे उतार देते हैं, क्योंकि एक जो दिव्य नेत्र है उसमें चश्मों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमें अनुभव होते हैं वो हमें एक्सपीरियंस मन की आंखों से होते हैं। तो उसके लिए चश्मे कोई वो है नहीं है, चश्मा उतारा, आँख आराम से बिल्कुल बंद की, रिलैक्स हो गए, हाथों को फंसा के उंगलियों को गोद में रखा, पाँव क्रॉस करके बैठ गए, और सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ हम कनेक्ट हो गए। मन में स्टार्टिंग में बहुत विचार आते हैं, पर हमें उन विचारों पे काबू करना है कि विचार ना आए। उसके लिए सिर्फ हमें ये करना है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है कि कोई भी सांस हमारी परमिशन के बिना ना आए ना जाए। हमें एक बॉडीगार्ड की तरह अपने दोनों नाकों के छेदों पर देखना है कि हर सांस हमसे पूछ की जाए, हर सांस जो हमारी जा रही है हमसे पूछ की जाए, बिना हमारी परमिशन की कोई भी सांस ना आ जाए। तो बस हमें अपनी सांसों से कनेक्ट होना है धीरे धीरे। उससे हमारे मन के विचार कम होने लगेंगे। पहले तो विचार बहुत आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, पर हमें उन विचारों पे कंट्रोल करना है। तो उसका यही है कि हमें बस सांसें ही देखनी है। जैसे ही हमें कोई विचार आता है, हमें अपना ध्यान पूरा अपनी थर्ड आई पे फोकस करना है कि क्यों, ऐसा कौन सा विचार है जो मुझे आ रहा है। विचार नहीं आना मुझे, सिर्फ अपना थर्ड आई पे फोकस करके कि भाई मेरा ध्यान का समय, मैं ध्यान कर रही हूँ, तुम बाद में आना, जरा साइड हो जाओ। ऐसे करके विचारों पे काबू पाना। जब हम विचारों पे काबू पाएंगे, धीरे 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 हमारे विचार आने कम हो जाएंगे। विचार आने कम हो जाएंगे तो हम उस एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। हम उस एक डिवाइन जो है एनर्जी, उसको हम अपने अंदर ही महसूस कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि बाहर तो कुछ नहीं है। मैंने भी 30 साल पूजा की है, जो कुछ है पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर समाया है। बस आपको महसूस करने की देर है कि आप अच्छे से, जब आपके विचार आने जाने ख़त्म हो जाते हैं, तब आप उस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर फील कर पाते हो, महसूस कर पाते हो। बस फिर तो पल भर की देर है, आपने आँख बंद करी, आप कनेक्ट हो गए, तो आप अंदर सब कुछ महसूस कर सकते हो। भी 30 साल से मैं भी बहुत मंदिरों में जा रही थी, खूब पूजा कर रही थी, सुबह 4-4 बजे उठ के रामायण गीता ये सब पढ़ रही थी। लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि जो चीज़ें मैंने मंदिरों में नहीं देखी, वो अपने ध्यान के माध्यम से अपने अंदर देखी। जो दर्शन करने अपने अंदर हो जाते, बाहर कुछ है ही नहीं, जो कुछ है अपने अंदर। तो धीरे धीरे उससे हम एक शून्यता की तरफ जाते हैं, विचार आने भी बंद हो जाते हैं, हम शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ निर्माण है। तो मैं लोगों को यही कहूँगी कि भी मेडिटेशन करो, मन को शांति मिलती है, हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, बीमारियां हमारी धीरे धीरे कम हो जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि 1.5 साल पहले मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज आए थे, बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आई थी। मुझे भी मेरे सिस्टर ने बताया कि भी मेडिटेशन करो। मेडिटेशन मैंने किया तो धीरे धीरे 1 साल हो गया, मैंने एक सिंगल टैबलेट नहीं खाई। 1 साल से हाई बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, गैस्ट्रिक, सर्वाइकल, 10 प्रॉब्लम्स मैं अपनी हील कर चुकी हूँ। तो मेडिटेशन के फ़ायदे अनंत हैं और उसमें आप हर एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, जो आपने बोला कि ख्याल, गलत ख्याल मन में नहीं आने चाहिए। अगर गलत ख्याल मन में आए तो रोका कैसे जाए? रोका कैसे जाएगा? विचार तो आएंगी ही, विचारों का काम है आना और जाना। विचार तो आएंगे, उसको हम रोक नहीं सकते और ना वो हमारे रोकने से रुकेंगे।
सिर्फ हमें फोकस करना है अपनी सांसों पर, हमें एक अपने सांसों से जुड़ना है। हम जब सांसों से जुड़ेंगे तो वो विचार धीरे 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 कम होंगे, क्योंकि हर सांस के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जाती है और वो हमारी सारी हीलिंग करती है। सारी बॉडी की जो हमारी जन्मों जन्मों के ब्लॉकेज हो रहे हैं बॉडी में, सारी क्लीन करती है। उसमें हमें बॉडी पेन्स भी होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी होती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं उससे हमारी बॉडी की सारी नेगेटिविटी निकलती है। तो विचार आएंगे, विचारों का काम है आना जाना, पर वो धीरे 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 आपकी जो डेली आप रूटीन में करोगी उससे धीरे धीरे आपकी कम होने शुरू हो जाएगी, और कम होते होते एक स्टेज ऐसी आएगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आप विचार शून्य हो जाओगे, आपको कोई विचार नहीं आएगा। ऐसा होगा? ऐसा होगा, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। मैं 1 साल से ही मेडिटेशन में आई हूँ और मैं आज एक सिंगल टैबलेट नहीं खा रही, मैं एग्जाम्पल हूँ। पहले टैबलेट खाते थे? टैबलेट्स तो हर वीक मेरा डॉक्टर के जाना होता था। मैंने बताया ना, गैस्ट्रिक, सर्वाइकल, ये वो प्रॉब्लम्स अभी भी होती है। ये नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं है, पर मैं उनको कंट्रोल कर पाती हूँ बिना दवाई के भी। प्रॉब्लम्स होंगी एकदम से, ये नहीं है कि मेरी सारी हीलिंग हो गई, मैं बॉडी पेन कुछ है ही नहीं, कि मुझे फीवर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पर उन चीज़ों से लड़ना आ गया, उन चीज़ों को समझना आ गया कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ठीक होना है। अब ये नहीं है कि सिंगल एक कोल्ड हुआ तो जी टैबलेट खा ली, एक फीवर हुआ टैबलेट खा ली। कुछ ऐसा होता है आंख बंद करी मेडिटेशन में बैठ जाओ, वो मेडिटेशन की हीलिंग से ही ठीक हो जाती है। अच्छा, एक महिला का बीच में मैसेज आया था या जो भी आया था, वो बोलती कि यार मैं तुम्हारे अपने मन में सोचती हूँ कि मैं बीमार हूँ और ऐसा लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। क्योंकि सर ऐसा है कि 100% में से 90% बीमारी साइकोसोमेटिक होती है। हमारे विचार ही हमें ठीक करते हैं, हमारे विचार ही हमें बीमार बनाते हैं। जब हम, आप ये सोचिए, जब हम सोच कर बीमार हो सकते हैं कि हम अपनी नेगेटिव सोच से बीमार हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंजाइटी में जा सकते हैं, हमारा बीपी हाई हो सकता है, तो हम एक सोचने से ठीक कैसे नहीं हो सकते? ठीक कैसे नहीं हो सकते? एक हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हमारी हीलिंग भी हो सकती है। जब हम एक सोच के कि भाई मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही था। 1 साल से मैंने भी डिप्रेशन, एंजाइटी पाल ली, बीपी मेरा 220 पहुँच गया था, मेरे साथ भी ऐसा ही था। लेकिन वो सोच के, अब जब सोच को चेंज किया, नेगेटिव से पॉजिटिव हुई सोच, तो वो ख्याल भी ठीक हो जाते हैं और हीलिंग भी होने लगती है। अब ये नहीं है कि मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, मेरे शरीर में बहुत अभी भी चलती रहती है, पर मैं उनको कंट्रोल कर पाती हूँ, बिना दवाई के कंट्रोल कर पाती हूँ। आधी से ज़्यादा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो बस आँख बंद करके बैठ जाओ, ऐसे अब सांसों पे ध्यान दो, सांसों पे ध्यान देते देते आप ठीक हो जाते हो। अच्छा, ये तो स्वास्थ्य के बारे में बताया। जैसे किसी की घरेलू प्रॉब्लम है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, कोई वैसे परेशान है, किसी को लगता है कि हाँ ये चीज़ उसके लिए ये भी जो आनापानसति ध्यान है वो हमारी A to Z प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, किसी के रिश्ते खराब हैं, मदर का और बेटी का खराब है, सास बहू के खराब है, मतलब A to Z हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी की जॉब नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, A to Z प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, A to Z प्रॉब्लम का। लेकिन ये चीज़ अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो खुद फील करेंगे। पहले इसको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बाबा जी के पास जा रही हूँ तो मेरे दर्द, अब मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, मैं फेसबुक वाला बन जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना। मैं वो भी कह रही हूँ ना, पहले आपको अपने आप से जुड़ना पड़ेगा, अपने आप अंदर, अपने अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपने सोचा कि मेरी लॉटरी लग गई है, या मैंने आपको यही बताया ना कि मेरी तो प्रॉब्लम अभी भी है, पर मैं उनको समझ पाती हूँ, कंट्रोल कर पाती हूँ। बीमारियां तो है ना, पर वो बिना दवाइयों के ठीक कर पाती हूँ। ऐसा जादू नहीं होगा कुछ कि भाई मैं आंख बंद करके बैठ गई और कि मेरा बिल्कुल रिलैक्स हो गई, हल्की हो गई, ऐसा शुगर भी खत्म हो गया, ऐसा नहीं। पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर आप मेहनत करोगे तो 100% रिजल्ट पाओगे। ये है, इसमें पेशेंस चाहिए, आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, आपको एक पंचुअल होना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है, कंटिन्यू बैठना है, आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, आपको अपना आलस त्याग के उसमें बैठना है। बैठोगी तो आप हर चीज़ पालोगी,
ये है। अच्छा, लास्ट में भक्तों के लिए संदेश। तो के लिए संदेश तो मैं यही दूंगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कहना, आप एक एनर्जी को फील कर रहे हैं, चाहे बाबा जी की एनर्जी है, चाहे माता रानी की एनर्जी है, चाहे वो शिव जी की एनर्जी, तो सिर्फ एक ही है धरती पे, रूप ही अलग है। अगर आप महसूस कर रहे हैं तो दूसरों को भी उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ताकि दूसरे हमारे जो भाई बहन हैं वो भी उसका फ़ायदा उठा सके। कि आज मेरे को मेरे बेटे से मैं जुड़ी, तो मैं लोगों को बताती हूँ कि भाई हाँ, आप भी जाओ बाबा जी के दर्शन करो और अपने पाओ मन मांगी मुरादें। तो ये है कि अगर आपको एक बाबा जी की वजह से मिल रहा है सब कुछ, तो आप भी बाबा जी हो या कोई भी देवी देवता हो, चाहे मेडिटेशन हो, तो उसको मतलब कि शेयरिंग ज़रूर करें कि भैया, ताकि हमारे दूसरे भाई बहन हैं जो परेशान हैं तो वो भी उसका फ़ायदा उठा सके ज़्यादा से ज़्यादा। मैडम के अनुभव बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि मेडिटेशन, तो इन्होंने तो सारी चीज़ों की जड़ ही मेडिटेशन बता दी और सारा उत्तर ही मेडिटेशन बता दिया कि आप मेडिटेशन तो होता ही वही है। अगर हम ध्यान में कहीं पर बैठ जाएंगे, मान लो अगर हम कहीं पर जा रहे हैं और वहाँ पर अगर कुछ चीज़ें हैं, आवाज़ें आ रही हैं, अगर हम कहीं शांत इलाके में बैठेंगे और कहीं पर शोर शराबे वाले इलाके में बैठेंगे तो अंतर दोनों में दिख जाएगा। स्वामी विवेकानंद की मैं बात कहूँ तो वो किताब पढ़ रहे थे और उनके आगे से बारात गुजर गई, तो उनने बारात की और ध्यान ही नहीं दिया, वो पढ़ने में ही मशगूल थे। तो उनसे किसी ने पूछा, यार बारात निकल गई, उन्होंने कहा मैं तो ये अध्ययन कर रहा हूँ। उनको ये आवाज़ ही नहीं हुआ, ढोल बज रहा है, सब कुछ बज रहा है, आवाज़ ही नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने वो चीज़ की। तो मैडम ने बहुत सारी चीज़ें अनुभव बताए मेडिटेशन की और अच्छे स्तर पे इन्होंने बताया कभी भी अगर यहाँ आते हैं तो आप अच्छे स्तर पे मेडिटेशन कीजिएगा और अपना यहाँ पर ध्यान एक उचित एनर्जी लेके जाइएगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो का मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। जय नीम करोली बाबा जी, जय नीम करोली बाबा।